नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सेकेंड इंग्लिश की बुक मृदंग के यूनिट नंबर 5 हार्मनी का चैप्टर नंबर 1 लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी पोयम, बहुत ही प्यारी सी कविता दी हुई है। चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स द माइटी सी एंड द प्लेजेंट लैंड। क्या है? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड रेत के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन बनाते हैं विशाल का समंदर को। एंड द प्लेजेंट लैंड और शानदार भूमि को। देखिए, एक कहावत होती है कि बूंद बूंद से ही समंदर भरता है, समंदर मेरा बनता है। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि ये जो छोटी छोटी मेरी बूंदें होती हैं पानी की, यही विशाल का महान समंदर को बनाती हैं। ऐसे ही रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं, यही हमारी प्रिय भूमि को बनाते हैं। ठीक है, चलिए। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्रेम के छोटे छोटे शब्द, प्रेम के थोड़े से शब्द। लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि दया। ठीक है ना? दया के किए हुए छोटे छोटे काम। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, लिटिल डीड्स यानी छोटे छोटे ऐसे काम जो कि आपके दिल को सुकून पहुंचाए, आपके दिल को प्यार पहुंचाएं। स्प्रेड स्माइल एंड हैप्पीनेस, फैलाते हैं क्या? मुस्कान और खुशियां। ठीक है? यानी कि प्रेम के छोटे छोटे शब्द, दया के छोटे छोटे काम और दूसरों को खुश करने वाले, दूसरे के दिल को खुश करने वाले छोटे छोटे काम मेरे स्माइल्स यानी कि मुस्कुराहट और खुशियों को फैलाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी हमारी एक प्यारी सी पोयम। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको पूरी पोयम समझा देता हूँ डायरेक्टली, फिर हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। ठीक, चलिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई छोटी छोटी पानी की बूंदें विशाल का समंदर बनाती हैं, विशाल का समंदर को बसाती हैं। छोटी छोटी रेत के जो कण हैं वो हमारे प्रिय भूमि को तैयार करते हैं, हमारी जो विशाल का बड़ी सी प्यारी सी ज़मीन है उसको तैयार करते हैं। प्रेम के छोटे छोटे शब्द, दया के छोटे छोटे काम और दूसरों को खुशी पहुंचाने वाले मेरे छोटे छोटे काम मुस्कुराहट और खुशियों को बांटते हैं। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारी पोयम। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। लेट अस स्पीक। ए, से ऑल दी वर्ड्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ वर्ड वाटर। वाटर जब आप सोचते हो इस शब्द को, तो वाटर शब्द को सोचते समय आपके दिमाग में और कोई ना कोई वर्ड आते होंगे। ठीक है, तो जो भी वर्ड आ रहे हैं उसको बोलो। ठीक है, उसको बताओ। तो देखो, वाटर, फिश, कोरल्स, शेलफिश, शार्क्स, ये सब मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो बोलो। बी, वी ऑल यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हम सभी पानी का इस्तेमाल कई सारे कामों में करते हैं। डिस्कस अबाउट इट इन दी क्लास। कक्षा में इस पर चर्चा करो। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। तस्वीर को देखो और डिस्क्राइब करो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो दोस्तों, ये दिन का समय है, बच्चे खूब पतंग उड़ा रहे हैं, बच्ची खेल रही है और इनका ये पेट डॉग घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पे अंधेरी रात हो गई है, बच्चे अच्छे सो गए हैं और जो चौकीदार है वो क्या कर रहा है? घर वर की सब बढ़िया से निगरानी कर रहा है। ठीक है, चलिए। लेट अस लिसन। लिसन टू द डायरेक्शन एंड फिल दी कलर। इन डायरेक्शन यानी इन निर्देशों को सुनो और रंगों को भरो। तो चलो भाई, निर्देश पर आते हैं। कहाँ है निर्देश? क्या है? लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर। अच्छा, ये शायद आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको देता हूँ कि पहले कलर करो चिड़ियों को, फिर करो पेड़ों को। ठीक है, ऐसे कलर कर दो। पहले चिड़ियों को, फिर पेड़ों को। चिड़िया कलर करो, फिर पेड़। चलो, लेट अस ड्रॉ। ए, ड्रॉ वन थिंग यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ a more beautiful place। किसी एक ऐसी चीज़ को ड्रॉ करो, किसी एक ऐसी चीज़ को बनाओ जो कि आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को और भी ज़्यादा सुंदर जगह बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपकी नज़र में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमारे अर्थ को और भी सुंदर बना सकता है, तो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो।
ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस राइट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1. Match the words in the column A with the word in column B and complete this phrase from the poem. कॉलम ए के वर्ड को कॉलम बी से मिलाओ और फ्रेजेस को कंप्लीट करो पोयम से. ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेन्स ऑफ सैंड था, ड्रॉप ऑफ वाटर था, डीड ऑफ काइंडनेस था, और सॉरी हाँ सही है, वर्ड्स ऑफ लव था. ठीक है ना, ये है हमारा. ठीक, अच्छा इनके फ्रेज को भी कंप्लीट करना है. तो ग्रेन्स ऑफ सैंड हमारा उस पहले वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा लास्ट में. ठीक है ना, लिटिल लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड क्या था, मेक्स वाली लाइन थी, फिर थी प्लेजेंट लैंड करके कुछ. ठीक, वो चीज़ है. ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ माइटी ओशियन, ये था. डीड्स ऑफ काइंडनेस, ठीक है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. वर्ड ऑफ लव, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. ठीक है, ये है. चलो जी 2 पर आते हैं. क्या है मेरा, इन दी पोएम वी टॉक अबाउट ड्रॉप ऑफ वाटर. कविता के अंदर हमने ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंद पर चर्चा करी. वी यूज द वर्ड ड्रॉप्स विद लिक्विड. हम शब्द ड्रॉप का इस्तेमाल लिक्विड के साथ में करते हैं. सर्कल दी वर्ड फॉर विच यू कैन यूज ड्रॉप ऑफ. उन वर्ड्स को सर्कल करो जिनके लिए आप ड्रॉप ऑफ यूज कर सकते हो. तो दोस्तों हम लोग ड्रॉप ऑफ जो वर्ड है किसके लिए यूज कर रहे हैं, लिक्विड चीजों के लिए. तो जो लिक्विड चीजें हैं वो उन्हीं का तो ड्रॉप ऑफ आएगा ना, मतलब उन्हीं के लिए तो ड्रॉप ऑफ वर्ड यूज करेंगे. तो उन पे सर्कल करो, बाकी सब पे रहने दो. ब्रेड लिक्विड है, नहीं. जूस लिक्विड है, बिल्कुल जी, सर्कल करो. कॉटन लिक्विड है, नहीं. ऑयल लिक्विड है, बिल्कुल जी, सर्कल करो. राइस लिक्विड है, नहीं. सॉल्ट लिक्विड, नहीं. मिल्क लिक्विड, जी हाँ, सर्कल कर दो. कैरेट लिक्विड, नहीं. ब्रेड लिक्विड, नहीं. वाटर लिक्विड, बिल्कुल जी. ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग ड्रॉप ऑफ वर्ड्स का यूज करेंगे. चलिए, फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स. बॉक्स से चुनकर वर्ड्स को भरो. ठीक है, तो एक खाली जगह ऑफ मिल्क, एक खाली जगह ऑफ ब्रेड, टूथपेस्ट, पेंसिल, क्लोथ्स. ठीक है, तो ए बैग ऑफ ब्रेड्स, ए बैग ऑफ ब्रेड्स, ए बैग ऑफ ब्रेड्स. ठीक है, और ए स्लाइस, सॉरी स्लाइस होना चाहिए, स्लाइस ऑफ ब्रेड होना चाहिए. ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड होना चाहिए. ठीक, आप सही है, स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड. और मिल्क के लिए क्या आ जाएगा, बैग ऑफ मिल्क, नहीं, बैग, कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क. ठीक है, टूथपेस्ट, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. टूथपेस्ट के लिए तो ट्यूब ही होती है. ठीक है, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल. और क्या बचा, अ बैग ऑफ क्लॉथ. ये लो जी, हो गया, सी वाला हो गया कंप्लीट. चलिए डी वाले पर आते हैं. क्या है, रीअरेंज दी वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस. रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद अ फुल स्टॉप. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो जी, नीचे आप देख सकते हो जो मेरे सेंटेंसेस दे रखे हुए हैं ये गलत हैं. क्यों, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं आगे पीछे हैं. आपको क्या करना होगा कि इनको सही क्रम में लगाकर लिखना होगा. ठीक है, ध्यान रहे, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा रहेगा कैपिटल और आखिरी में आएगा फुल स्टॉप. चलो भी लगाना स्टार्ट करते हैं. रोमाना, रुक जाओ, रोमाना वेंट टू स्कूल. देखो मैं वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ लाइन से, नंबर लगा दे रहा हूँ. ठीक है, इन नंबर के हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है इसे. ठीक, दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शूज. दे आर वियरिंग, रुको रुको रुको, दे बोथ होना चाहिए. दे बोथ आर वियरिंग, सॉरी ये 3 है, ब्लैक शूज. ठीक है, दे बोथ आर वेयरिंग ब्लैक शूज. 4 वाले में आते हैं तो 4 में हो जाएगा दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटिफुल. 5th में क्या होगा, मोती गो फॉर अ वॉक टू लाइक. मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक. ठीक है, I have a the monkey that took the naughty away banana. तो इसका होगा the naughty monkey
टुक अवे द बनाना, ठीक है। द नॉटी मंकी टुक अवे द बनाना, ठीक। चलिए प्रोजेक्ट ए, आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू टू टच एंड फील द फॉलोइंग थिंग्स इन किचन। अपने घर में लोगों से पूछो कि वो आपको इन चीज़ों को छूने और महसूस करने दें, ठीक है। तो फिर बनाना, घर में केला है उसको छू के महसूस करो कैसा लगता है उसे छूने में। नमक यानी सॉल्ट, ऑयल तेल, फ्लोर आटा, चीनी, चावल, गेहूँ, घर में ये चीज़ें हैं तो इनको छुओ और मतलब छुओ और देखो कि कैसा आपको महसूस हो रहा है, ठीक है ना। चलिए चूज एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी, ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे। इनमें से आपको जो ग्रेनी लग रहा हो सबसे ज़्यादा उसको क्लास में लेकर आओ अगले दिन। तो भाई चावल ही होगा सबसे ज़्यादा ग्रेनी, और क्या होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो ये तो था मेरा कंप्लीट ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।